वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में। और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। प्रणाम गुरुदेव। आपने या उपनिषद जिन्होंने लिखा गुरुओं ने, ये कैसे जाना कि आप अहम नहीं है? क्योंकि आपने कहा कि अनुभव से बचना। नहीं, ये किसने कहा अनुभव से बचना? मैंने कहा अनुभव को सत्य मानने से बचना, अनुभव को सत्य मानने से बचना। और अनुभव सत्य तब लगता है और ज़्यादा जब आप जानबूझ के अपने आप को ऐसी जगह कैद कर लेते हैं जहाँ एक ही तरह का अनुभव होना है। जब एक ही तरह का अनुभव होना है तो रोज़ रोज़ वही अनुभव अपने आप को दोहराता है। जब दोहराता है तो लगता है तो शाश्वत है, नित्य है। जो नित्य है उसको ही सत्य बोलते हैं। तो जो अनुभव बार बार होने लगता है आप उसको बोलते हो यही तो सत्य है। सत्यता की पहचान नित्यता होती है। आप अपने आप को 4 दीवारों के भीतर रख लीजिए तो आपको रोज़ किसका अनुभव होगा? 4 दीवारों का। क्यों होगा? क्योंकि आपने अपने आप को रख लिया। जब 4 दीवारों का अनुभव होगा तो आप कहेंगे 4 दीवारें ही नित्य हैं, 4 दीवारें ही सत्य हैं, चलो 4 दीवारों की पूजा करते हैं, यही तो सत्य है। तो वहाँ मैंने बोला है अनुभव, जब मैं कह रहा हूँ कि अनुभव से ज्ञान हो सकता है, कह रहा हूँ जाके नए अनुभव लो ना। वो अनुभव लो जिनको लेने से अहंकार बचता है, वो अनुभव लो जिनसे आज तक कतराते रहे हो। इस तरह की बातें जो अभी हो रही है, तो इससे मतलब अंधश्रद्धा और भ्रांतियों को वालों की संख्या बढ़ रही है और शायद वो ज्यादा एक्टिव हो गए अभी। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कुछ ऐसा तर्क दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ने जिन 4 वर्णों की बात की है गीता में, उसका कुछ हवाला देकर वो कह रहे थे कि उसमें जाति व्यवस्था को भी वापिस समाज में लाना चाहिए। तो मैं तर्क भी सुनता हूँ कि साइंस में बहुत से प्रिंसिपल्स वेदों से लिए गए हैं। आपसे तो मैंने यही समझा है कि वेदों का महत्व आत्मबोध या स्वयं को जानने के लिए होना चाहिए। ये बात तो समझ में आती है कि वैज्ञानिकों ने वेदों, वैज्ञानिक मतलब जैसे प्लैंक हो गए, शोपेनहावर, हेसेनबर्ग, आइंस्टाइन, इन सारे लोगों ने जैसे वेद वेद या उपनिषदों को मतलब काफी वरीयता दी है अपने आत्मकथा में, अपने जीवन में। तो उनकी नज़र में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। बट ये मुझे समझने में दिक्कत हो रही है कि जो लोग कहते हैं कि साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स भी वेदों से ही आ रहे हैं। कुछ नहीं है इसमें ऐसा। कुछ भी नहीं है, तो ये मतलब एक साजिश की तरह हो रहा है ये। मुझे लग रहा है जो लोग ये बात बोल रहे हैं उन्होंने भी वेदों को इतना भी सम्मान नहीं दिया है कि वो खुद भी पढ़ लें। एक तो होता है पढ़ लिया और पढ़ने के बाद झूठ बोलने का मन था तो प्रोपेगेंडा किया, और एक होता है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करना और जिस चीज़ के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हो स्वयं भी उसका सम्मान नहीं करते तो पढ़ा भी नहीं है। क्योंकि जब आप झूठ बोलना चाहते हो ना तो आप कम से कम झूठ ऐसा बोलते हो तो चल सके। एक चीज़ होती है सफ़ेद झूठ, सफ़ेद झूठ ऐसा होता है चल ही नहीं सकता। कोई बोले वेदों में मॉडर्न साइंस है, तो ये व्यक्ति ऐसे लोगों से तो बात कर ही रहा है जिन्होंने खुद नहीं पढ़े, नहीं तो उनको ये बात नहीं बोल पाता। इस व्यक्ति ने स्वयं भी वेद नहीं पढ़े हैं, नहीं तो वेदों को लेके और कोई अफवाह उड़ाता तो उड़ाता, ये तो नहीं बोलता कि उनमें मॉडर्न साइंस है। सारा खेल कुल मिलाकर के ये है कि इतने लंबे चौड़े ग्रंथ हैं नहीं, आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ ही लीजिए ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे समझ लो कि जितने श्लोक सिर्फ भागवत पुराण में हैं उतने में चारों वेद आ जाते हैं, 18,000। तो उसमें भी एक ऋग्वेद है 10,000 वाला, नहीं तो बाकी तो और छोटे छोटे हैं, पढ़ सकते हैं आप। और कोई बहुत समय नहीं लगेगा, आप चाहेंगे तो मतलब महीने भर में हो जाएगा, इतना आसान है। मैंने उन लोगों से प्रमाण मांगे थे, मेरी लोगों से बात हो रही थी इस नहीं, आप उनसे प्रमाण क्या मांग रहे हैं? आप खुद ही पढ़ लीजिए ना, कोई दुर्लभ ग्रंथ थोड़े ही है वेद, उठाइए पढ़ लीजिए। नहीं, प्रमाण इन द सेंस कि
ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जो उन्होंने मतलब डिकोड कर दिए अरे आज जो उन 5000 साल से अभी वैदिक ऋषियों का आशय ही नहीं था आपको आधुनिक विज्ञान देना। वहाँ बात कुछ और हो रही है भाई। वहाँ प्रकृति पूजन है। वहाँ पे जो आशय है वो शुरुआत हो रही है प्रकृति की पूजा से, उससे धर्म निकलता है, धर्म से अध्यात्म निकलता है। जो मंत्रों वाला भाग है उसमें प्रकृति को सिर्फ, जो प्रकृति की शक्तियाँ हैं उनके आगे सिर्फ सर झुकाया जा रहा है, उन शक्तियों को नाम वगैरह दे करके। किसी शक्ति को आपने जल की शक्ति बोल दिया, वायु की शक्ति बोला, ये सब है, उनको सबको कहा जा रहा है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद समझिए जो एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था बताई जाती है, उस हिस्से को बोलते हैं ब्राह्मण। तो जो लोग फिर उस हिस्से का कामकाज करते थे वही लोग आगे चल के ब्राह्मण भी कहला गए। ब्राह्मण क्या है? जो पूजा होती थी वेद में, वो ऐसे नहीं होती थी कि मंदिर चले जाओ। वैदिक काल में मंदिर वगैरह कुछ नहीं है, मंदिरों का कोई उल्लेख ही नहीं है वेदों में, मूर्ति पूजा जैसी कोई बात ही नहीं है वेदों में। तो वेदों में क्या होता था? यज्ञ होता था, यज्ञ। तो ये यज्ञ वाला सारा कामकाज कैसे करना है ये दिया गया है, जो ब्राह्मण वाला भाग है उसमें व्यवस्था बताई गई है। ऐसे यहाँ से आप समझ लो अब आयोजित धर्म की शुरुआत हो रही है, जो ब्राह्मण वाला भाग है, ठीक है। उसके बाद आता आरण्यक, यहाँ से अध्यात्म की शुरुआत होती है। यहाँ आरण्यक माने वो लोग जो जंगल चले गए थे, अरण्य माने जंगल होता है। तो इसमें वो सब बताया गया है कि जो लोग जंगल चले गए हैं उनको अब किस तरह का जीवन जीना चाहिए, क्या उनके विचार होने चाहिए। यहाँ पर अध्यात्म की आपको कुछ शुरुआत दिखाई देती है। और फिर अंत में आ जाते हैं उपनिषद, और वो उपनिषद बिल्कुल समझ लीजिए अलग ही निकल जाते हैं वेदों के बाकी से एक तरफ। और उपनिषद ऐसे हैं जैसे कि एयरप्लेन चल रहा था रनवे पे, और अब वो टेक ऑफ कर गया है। तो शुरुआत हो रही थी, जो मंत्र थे, जो संहिता वाला भाग था पहला, उसमें शुरुआत हो रही थी प्रकृति की पूजा से, कि प्रकृति ही सब कुछ है, इसकी पूजा करनी है। और अंत तक आते आते, चौथे भाग तक आते आते ये हो जाता है कि भाई प्रकृति तो भ्रम है, माया है, प्रकृति से मुक्ति चाहिए। तो प्रकृति की पूजा से लेकर प्रकृति से मुक्ति तक की पूरी यात्रा वेदों के अंदर मिल जाती है। और वेदों की ईमानदारी है कि उन्होंने कोई बात छुपाई नहीं। उन्होंने ये नहीं बताया कि देखो अंत में हम कह रहे हैं प्रकृति से मुक्त हो जाओ, और शुरुआत में हमने कहा था कि प्रकृति ही सब कुछ है, इसकी पूजा करो। आप जाओगे उपनिषदों में, वहाँ आपको कहाँ मिलेंगे इंद्र, वरुण, अग्नि और मित्र, ये सब आपको कहीं मिलेंगे ही नहीं। बल्कि बात हो रही है कि हटाओ इन सब, कोई कुछ नहीं है, ब्रह्म मात्र है। और जहाँ वेद शुरू होते हैं वहाँ ब्रह्म और आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं। जब वेद शुरू होते हैं तो अग्नि से शुरू होते हैं, अग्नि से शुरू होते हैं वेद, और आत्मा पे ख़त्म होते हैं। समझ आ रही? अब उसमें आप पूछो, आप बताओ भैया न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है? ये तो फिर आप ज़बरदस्ती की डींग हाँकना चाहते हो, और कुछ भी, किसी भी चीज़ को किसी भी दूसरी चीज़ से जोड़ देना चाहते हो। ये बात भी नहीं है कि उन्होंने नहीं लिखा उसके बारे में, उन्हें लिखना था भी नहीं। वेद जो हैं वो उनका झुकाव आत्मज्ञान की ओर है। अब उस समय भी खेती शुरू हो गई थी, तो उसमें आप खेती की टेक्निक थोड़ी पाओगे। जो उस समय की साइंस थी, आपको कम से कम वो तो मिलनी चाहिए वेदों में, वो भी बहुत कम मिलेगी। कहीं ऐसे ही अनायास कहीं पे उल्लेख आ जाए तो आ जाए, एक आध दो श्लोकों में। इतने सारे श्लोक है उसमें, थोड़ा बहुत तो किसी भी चीज़ का उल्लेख आ सकता है। लेकिन अब वेदों का ये काम थोड़ी, भाई एक स्तर की साइंस और टेक्नोलॉजी तो ऋग्वेदिक काल में भी थी, पर ऋग्वेद का ये काम थोड़ी है कि उस समय जो साइंस टेक्नोलॉजी थी वो उसका वहाँ पर उल्लेख करेगा। थोड़े बहुत उल्लेख मिल जाते हैं, बहुत बहुत प्रिमिटिव किस्म के, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक से आते हैं, बोलते हैं एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वो सब खोज के निकाल लाते हैं। ये देखो ये रहा, क्या ये अपमान है वेदों का। झूठे इन्होंने बनाए हैं, या मतलब ये मतलब फैब्रिकेटेड है, या ये मिलता कहाँ से है इनको ये सब कुछ? और ये अरे आप पढ़ लीजिए ना, मैं क्या बताऊं, कल्पना से मिलता है और कहाँ से मिलता है, कल्पना से। और क्या, पढ़ लीजिए। आप मुझसे पूछे वेद में फलानी चीज़ किस जगह लिखी है तो मैं बताऊं। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं वेद में फलानी चीज़ है किस जगह नहीं लिखी है,
तो ये मैं क्या बताऊं, कहीं नहीं लिखा है। पढ़ लीजिए, आपको बहुत उसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो वहाँ मंत्र हैं वो ऐसे हैं नहीं कि आप उन पर बैठकर बहुत रिफ्लेक्शन कर पाएँ। वो सीधा वही है कि इंद्र हमको ये दे दो, फलाने देवता ने सोमरस पिया और फिर अग्नि का आवाहन किया कि आओ और वायु की स्तुति करो। अब उसमें कोई ऐसी इन डेप्थ मीनिंग नहीं है कि जिसके लिए आपको वहाँ रुक करके विचार करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? ये इंसान अपने वातावरण से सामंजस्य बनाने की पहली पहली कोशिश कर रहा है। ये दर्शन की शुरुआत हो रही है। देखिए, ग्रीस में भी जब दर्शन की शुरुआत हुई थी तो यही जानना चाहते थे कि ये बाहर सब क्या चल रहा है, पूरा ये यूनिवर्स क्या चीज़ है, यूनिवर्स क्या चीज़ है, क्योंकि आंखें कहाँ को देखती हैं, आंखें बाहर को देखती। तो दर्शन की शुरुआत भारत में और ग्रीस में, इन्हीं दो जगह पे शुरुआत है एकदम सबसे पहले। दोनों जगह एक जैसी हुई है कि बाहर क्या चल रहा है। बस अंतर ये है कि ग्रीस में वो जो बाहर की यात्रा थी वो बाहर को चलती ही रह गई। भारत में यात्रा चलती है, 3 कदम बाहर को चलती है और चौथे कदम को धड़ पूरा एकदम अंदर को मुड़ जाती है। 3 कदम बाहर कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक। 3 कदम को बाहर को, और चौथे कदम पे चमत्कार हो जाता है, उपनिषद आ जाते हैं, यात्रा पूरी बदल जाती है। जहां आप प्रकृति की ओर देख रहे थे जो बाहर की ओर थी, चौथे कदम पे बिल्कुल भीतर को मुड़ जाती है, आत्मज्ञान की ओर चली जाती है। जैसे बाहर को जाते जाते ऋषियों को अचानक एक बात समझ में आ गई, बाहर तो भीतर को मुड़ गए। होना यह चाहिए था कि जो पूरा दर्शन है वो उसके बाद ये स्वीकार कर लेता कि देखो एक आखिरी बात पता लग गई है, अब इसी बात का विकास करो। ये जो चीज़ है इसको आप चाहो तो आप एक थॉट बोल लो, इसका आप आगे डेवलपमेंट करो। लेकिन हमने उल्टे पुल्टे काम कर दिए ना। जो वेदांत है, वेदांत की जो पूरी बात है वो अद्वैत की है। होना ये चाहिए था कि अद्वैत पे पूरी बात रुक जाती, लेकिन हमने उसको अद्वैत पे रोका नहीं। अद्वैत चूंकि हमें भारी पड़ता है तो उसको काटने के लिए हमने तरह तरह के और उसकी व्याख्याएं निकाल ली, और उन्हीं व्याख्याओं में भारत आज तक फंसा हुआ है। नहीं तो वेद पर्याप्त थे। वेद माने वेदांत, वेदांत पर्याप्त होता। मन को, जीवन को समझने के लिए जो दर्शन चाहिए वो पर्याप्त है। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते थे कि शंकराचार्य के बारे में कहते थे इनके बाद दर्शन में और अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, द लास्ट वर्ड हैज़ बीन स्पोकन। लेकिन हमने उसको लास्ट वर्ड नहीं माना, हमने और उल्टे पुल्टे और उनके बाद के नए बना दिए, उन्हीं को काट दिया। अरे नहीं, शंकराचार्य भी गलत बात बोल रहे। शंकराचार्य क्या बात बोल रहे? शंकराचार्य कोई नई बात थोड़ी बोल रहे। शंकराचार्य ने वेदों को उठाकर वेदांत पर ही तो भाष्य लिखे हैं, और वेदांत तो आपको उपलब्धि है। तो जो भारत का सौभाग्य ये रहा कि जो बिल्कुल उच्चतम दर्शन है वो एकदम शुरू में ही मिल गया, और चूंकि शुरू में मिल गया आसानी से, सस्ता, तो हमने उसी का गुड़ गोबर कर डाला। हमने और 100 चीज़ें इधर उधर की खड़ी कर दी, सब नाटक, और उसी का भुगत रहे हैं आज तक। अपने संहिता, ब्राह्मण और अरण्यक की बात की, संहिता, संहिता क्या था? अब आप पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, धन्यवाद जी। आचार्य जी, आपका जो शब्द है मुक्ति, जिसकी आप हमेशा बात करते हैं, वो मेरा सबसे प्रिय शब्द है सर। और मैं भी उसी मुक्ति की खोज में ही चल रही थी जिसमें आप मुझे मिले सर। मेरे आदर्श हैं आप। और सर, मैं एक छोटी सी बात ये पूछना चाहती हूँ कि मैं ये मानती हूँ कि जैसे आप कहते हैं कि मुक्ति के लिए बंधनों का ज्ञान होना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जब तक बंधन को पता नहीं लगेगा हम मुक्ति की तरफ जा ही नहीं सकते हैं। तो मेरा आचार्य जी ये भी मानना है थोड़ा सा कि अगर व्यक्ति खुद मुक्त होता है, वो मुक्ति की तरफ बढ़ता है, अपने बंधनों को जान लेता है, तो फिर वो समाज की और मानवीय मुक्ति की तरफ भी बढ़ता है। समाज की और कि वो पहले अपनी मुक्ति, समाज की और मानवीय मुक्ति की, सबकी, मनुष्य जाति की मानवीय, मुक्ति की तरफ ठीक। बढ़ता है। यानी वो सिर्फ समाज हो सकता है। जब तक वो अपनी मुक्ति के प्रति सचेत नहीं होगा, वो दूसरे की मुक्ति के बारे में भी नहीं सोच सकता। ठीक।
तो आचार्य जी आपने कहा कि जैसे कि सबको पढ़ना चाहिए, सबके बारे में पता होना चाहिए। तो चे गुवेरा एक क्रांतिकारी विचारक रहे हैं 20वीं सदी के। अ, उन्होंने भी मुक्ति के लिए ही संघर्ष किया था, और एक डॉक्टर होते हुए उन्होंने अपना डॉक्टरशिप छोड़ी और उन्होंने लैटिन अमेरिका में शोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष किया। तो उनका भी यही मानना था कि मेरी मुक्ति से ही काम नहीं चलेगा, मुझे सबकी मुक्ति चाहिए। और आचार्य जी उन्होंने ये कहा था कि जब तक आपकी राह में कोई रोड़ा नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, तो वो राह आपको किसी मंजिल तक नहीं ले जाएगी। तो जिस मुक्ति की बात, आप यात्रा की बात करते हैं आचार्य जी, वो मुझे उनसे मिलती जुलती ही लगती है कि संघर्ष और रोड़े का, यानी कि किसी बाधा का होना बहुत जरूरी है। जब तक बंधन नहीं आएगा तो हम मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकते। ये मैंने अपने अनुभव से भी जाना है आचार्य जी। क्या आप इसको सही समझ रहे हैं? नहीं, सही गलत नहीं, तो दिल की बात है। उन पे दिल आ जाए तो आ जाए। वो तो आज की पीढ़ी का पता नहीं है, पर हमारे समय में कैंपस में उनकी शर्ट चलती थी, तो टोपी डाल के उनका चेहरा बिल्कुल, और सिर्फ चे, जी बस चे, CHE, चे। तो बहुत लोग थे जो उसको पहन के घूमते थे। आजकल पता नहीं कैंपस में किनको आदर्श मानते हैं। तो ये तो एक, हिंदुस्तान में भगत सिंह को ले लीजिए, हालांकि भगत सिंह उतना जिए नहीं। तो जी वैसे अगर मुझे सही याद है तो गर्ल्स हॉस्टल में शायद जोन ऑफ आर्क की, वो 18-20 साल की थी जोन ऑफ आर्क, तभी उनको जला दिया था। तो वो भी टी शर्ट पहनती थी, उसमें आग होती थी, और वो उसका बड़ा बच्ची सा चेहरा, वो बड़ी क्रांतिकारी फ्रांस की। तो ये तो दिल की बात होती है, प्यार आ जाना चाहिए। वो प्यार नहीं आया, तुम नहीं आया, क्या करोगे? आचार्य जी मैं उसमें इतना ही कहना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में जो भी हुआ है, हमारे देश में ही नहीं, वो भी मुक्ति की राह में। हाँ 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 हाँ, देखिए जो भी ऊंचे काम हुए हैं, जो भी ऊंचे काम हुए हैं, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानवीय बंधनों से मुक्ति पाने के लिए ही हुए हैं। चाहे वो पेनिसिलिन का आविष्कार हो या इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ाई हो। एक तरफ आप एक पैरासाइट को हटाना चाहते हो, दूसरी तरफ आप एक कॉलोनाइज़र को हटाना चाहते हो। जो पैरासाइट है वो भी आपके भीतर क्या बनाता है? कॉलोनी। तो वो भी एक तरह का कॉलोनिज्म ही तो है। तो वो सब, ये सारी बातें बंधनों के ही खिलाफ हैं। अब आप कह रहे हो रात में मुझे बिजली चाहिए, भाई रात में बिजली चाहिए, ये क्या है? बेकार में रात को अजीब से डर खड़े हो जाते हैं। आंखें ऐसी हैं रात में देख नहीं पाती, बिना बात का बंधन, बिना बात का बंधन की आंखें रात में नहीं देख पाती। जब रात में नहीं देख पाती आंखें, तो मन क्या करता है? हो भूत खड़ा हुआ है वहाँ पे, ये है वो है, 50 चीज़ें हैं। तो ये बड़ा भारी बंधन था, मानसिक दास्ता थी। नहीं तो वैसे भी रात में आप बिजली जला के कोई बहुत बड़ा काम तो कर नहीं लेते। जो काम है सारे वो तो दिन में होते हैं, लेकिन रात में बिजली तब भी चाहिए इसकी मुक्ति के लिए। और अभी भी जिन इलाकों में, भारत में हाल तक बहुत सारे ऐसे गांव थे जहाँ बिजली नहीं पहुंची थी, और इस बात पर पूरी रिसर्च हुई है कि जहाँ बिजली नहीं पहुंची होती वहाँ अंधविश्वास और ज़्यादा होता है। जहाँ बिजली नहीं पहुंची होती वहाँ अंधविश्वास और ज़्यादा होता है। भारत के साथ जो एक अच्छी चीज़ हुई थी वो हुआ था, ये जो आपका रेडियो था, क्योंकि रेडियो चल जाता था बैटरी से, और इस रेडियो से जो आकाशवाणी घर घर पहुंचती थी, उसने भारत से मानसिक जाहिली को हटाने में बहुत मदद करी। और उसके बाद नंबर लगा बिजली का। और बिजली से यही नहीं लाभ है कि रात में आपने टीवी देखा, ये सब करा, या कि कोई आपने चीज़ चला ली घर की। ये जो एक बल्ब चमकता रहता है ना, वो सिर्फ बाहर के अंधेरे को चुनौती नहीं देता, वो भीतर के अंधेरे को भी चुनौती दे देता है। तो सब जो सारे जो ऊंचे काम हुए हैं, चाहे वो बिजली का ही आविष्कार हो, वो कहीं ना कहीं इसीलिए हुए हैं कि हमें मानसिक आज़ादी चाहिए। आप और भी आविष्कार, आप अब जैसे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ले लोगे, वो क्या है?
वो झूठे ज्ञान से आज़ादी की चीज़ तो हुई ना, कि आपको पता ही नहीं था, आपको कोई चीज़ बता दी गई। अब यहाँ पे लोग बैठे हैं, चे गुवेरा, अब ये जाएं, अब कोई किससे पूछें एक दूसरे से, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। खट से क्या करेंगे, अभी सर्च मारेंगे, सब जान जाएंगे, पढ़ लेंगे उनके बारे में, किताब देखेंगे, उन पे आर्टिकल्स हैं, कुछ नहीं तो विकिपीडिया पे जाके पढ़ लेंगे। तो ये किससे मुक्ति हुई? अज्ञान से, झूठे ज्ञान से। तो मुक्ति माने कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ ही नहीं होता है कि मुक्ति माने कि आदमी को भाप बना दिया, आदमी था अच्छा खासा बैठा हुआ तो मुक्ति होगी, कैसे कोई कुर्सी खाली हो गई मुक्त हो गया, ऐसे नहीं होता है। जो भी चीज़ें हमारे बंधन की होती हैं उनको हटाना है। 50 तरह की फूहड़ मान्यता लेके घूम रहे हो, वो हटाना है, वो मुक्ति का ही तो काम है। सबसे बड़ी मुक्ति का काम तो समाज सुधार है। तुम कह रहे हो कि अब आप जाएंगे, अगर आप विद्यासागर हैं, कर्वे हैं, राम मोहन राय, ये लोग हैं, तो अब ये क्या कर रहे हैं? ये मुक्ति का ही तो काम कर रहे हैं ना। भले ही उनका काम आपको देखने में कहीं कहीं आध्यात्मिक न लगे। केशव चंद्र सेन थे, वो तो मानते भी नहीं थे ईश्वर को, लेकिन वो समाज सुधारक हैं बड़े प्रबल, वो भी मुक्ति का ही काम कर रहे हैं। वो नहीं मानते ईश्वर, लेकिन काम मुक्ति का ही कर रहे हैं जी। वो शिक्षाओं के संस्थान बना रहे हैं ये लोग, और कह रहे हैं नहीं बाल विवाह बंद करो, ये जाति प्रथा गलत है, बहु विवाह गलत है, सती प्रथा गलत है, विधवा विवाह की अनुमति दो। तो ये सब मुक्ति के काम नहीं है क्या? मुक्ति यही थोड़ी है कि जाके जंगल में बैठ गए। जो भी चीज़ें इंसान की पूरी संभावना को फलित होने से रोकती हैं, उनको चुनौती देना, ये साधना है। साधना माने क्या होता है? साधना माने यही है कि ध्यान लगा लिया कहीं कोने में बैठ के, माला फेर। वैज्ञानिक जो बैठ के वहाँ पे काम कर रहा है वो साधना नहीं कर रहा है। हाँ, उसकी जो नीयत है ये होनी चाहिए कि मुझे मानवता को उसकी झूठी चीज़ों से आज़ादी दिलानी है। नीयत साफ होनी चाहिए। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी प्रणाम आचार्य जी। जी आचार्य जी, मैंने जीवन मुक्ति को थोड़ा सैद्धांतिक रूप से समझने की कोशिश की है। आप सुधार कीजिएगा कि जैसे हमारा जीवन एक सीमित समय मिला है हमें, तो उस समयावधि का हमें सही उपयोग कर लेना है, और सही उपयोग के लिए हमारी जितनी जल्दी, मतलब जो त्वरा होगी, वो हमें और जल्दी उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होगी। तो उसके लिए हमें जो भी अपने से संबंधित चीजें नहीं है उनको धीरे धीरे त्यागते रहना है, और उस स्थिति में पहुंच जाना है जहां जीवन मुक्ति की अवस्था होती है। तो यहां तक मैं सही चल रहा हूं? पता नहीं, कुछ अच्छा। ऐसे नहीं होता। तो मेरा इससे आगे प्रश्न यह है आचार्य जी, कि जो आपने कहा कि उस बिंदु, जीवन मुक्ति उस बिंदु पर है जहां आप हो ही नहीं। ये दोहराइएगा, आवाज़ आपकी थोड़ी सी दोहराइएगा। आपने कहा कि जीवन मुक्ति उस बिंदु पर है जहां आप हो ही नहीं, जहाँ आप हो ही नहीं। हाँ, तो उससे आगे आप हो जाते हैं। तो ये जो उससे आगे हो जाना है, ये स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं, मैं स्पष्ट होना भी नहीं चाहिए। उसके आगे जहाँ की बात है वो आपको यहाँ बैठे बैठे क्यों स्पष्ट हो जाए, ताकि आप उस बात में फिर मीन मेख निकाल सको यहाँ बैठे बैठे। जहाँ की बात है वहाँ जाइए तो स्पष्ट हो जाएगा। जीवन मुक्ति से आगे की बात आपको जीवन बंधन में स्पष्ट क्यों हो जाए? हो भी सकती है क्या? लेकिन जीवन बंधन में रहते रहते हमें जीवन मुक्ति का सिद्धांत बिल्कुल है ना, फंडा क्लियर है। वो फंडा क्यों क्लियर करना है? ताकि जीवन बंधन में बैठे बैठे कहो हाँ जीवन मुक्ति मुझे पता है। ऐसा नहीं है, पता है, कुछ खास चीज लगी नहीं इसलिए हमने बंधन चुना है। ये सब नहीं चलेगा। कुछ नहीं पता है, हो तो जानो, हो तो जानो। टू नो बी, बस। अहंकार के लिए इससे बड़ी दावत क्या होगी?
कि एक कटोरी में आत्मा दे दी गई है, लो स्वाद चखो, ब्रह्म की पूड़ियां तली जा रही हैं, मुक्ति का अचार, समाधि की चटनी, क्या दावत है। और ये सब खा करके मोटा कौन हो गया? अहंकार। अहंकार। हाँ, तो हम नहीं बात करते इन सब चीजों की कि जीवन मुक्ति के बाद क्या होता है। हमें नहीं पता, मैं तो हूं नहीं, मुझे क्या पता, न जानता ना बताऊंगा। बंधन में हूं, बंधन जानता हूं, आपको ही बंधन ही बता सकता हूं। बाकी बहुत घूम रहे हैं जो जीवन मुक्त हैं, जाओ उनसे पूछ लो, वो एक से एक जलेबियां भी खिला देंगे जीवन मुक्ति की।